गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए है। क्वांटम मैकेनिक्स बुक्स का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है अर्न फर्स्ट थ्योरम। बच्चों, ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो यूनिट फर्स्ट है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स इसमें ही आएंगे। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वांटम मैकेनिक्स में आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस यूनिट को आप अच्छी तरह से कर लेना। तो आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अनफर्स्ट थ्योरम। अनफर्स्ट थ्योरम को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी प्रत्याशित मान क्या होते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से एवरेज वैल्यूज़ होती है ना, जैसे हमारे पास कई सारे वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम उनका एवरेज निकालते हैं, तो वह उसका एवरेज वैल्यू। इसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शंस हैं, वेव फंक्शंस के कई मान होते हैं, तो उसका एवरेज वैल्यू जो होती है वही क्या होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं, प्रत्याशित मान कहते हैं। यानी प्रत्याशित मान अलग अलग निकायों पर किसी राशि के लिए, किसी वेरिएबल के लिए बहुत संख्या में ली गई जो मान होते हैं उनके क्या होता है, औसत मान होता है। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मान प्राप्त होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, तो अगर हम उनका अलग अलग निकायों में, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो अगर हम उनका एवरेज मान निकाल लेते हैं तो हम उसके लिए उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो किसी क्वांटम निकाय के लिए निकाय की अवस्था साई में, कि मान लो कि किसी क्वांटम सिस्टम में किसी कण या तरंग के फलन को किस प्रकार साई से व्यक्त किया जाता है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हम पहले भी निकाल चुके हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी इक्वल टू एच साई आर टी साई स्टार आर टी। और साई आर टी ये क्या होती है, मॉडुलस होती है, यानी कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा एक रियल नंबर होती है। तो यहाँ पर जो P है ये प्रायिकता है, किसी भी क्षण T पर स्थिति R पर पाए जाने की प्रायिकता है। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है FR। और जब हम किसी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। ये जो चिन्ह होता है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होता है। ये जहाँ भी लगा होता है इसका मतलब होता है कि ये उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर इज इक्वल टू होगी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एफ आर साई डी वी। यहाँ पर इसका ऑपरेटर यूज़ होता है अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी। तो ये जो है ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर मान लो x होता तो यहाँ पर x हो जाता, यहाँ पर मान लो px होता तो px क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले ऑपरेटर्स में, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। यही डिफरेंस आता है। यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वही उसी का ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात की जाती है। हम जानते हैं अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होता है उसका ये डिनोमिनेटर होता है, ये क्या होता है, 1 होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 1। तो यदि कोई फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ आर इज इक्वल टू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एफ आर साई डी वी। तो ये तो हो गया फर्स्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे अनफर्स्ट थ्योरम कि हमारी अनफर्स्ट थ्योरम क्या है, कि हमारी अनफर्स्ट थ्योरम में क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अनफर्स्ट थ्योरम क्या है। देखो बच्चों, अनफर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग अनफर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मूल नियम है वो क्या है, वो नियम क्या होता है, न्यूटन की गति का नियम। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना हमारे, वो क्वांटम मैकेनिक्स के मूल नियम कहलाते हैं। उसी प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स के मूल नियम कहलाते हैं। उसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स का जो मूल नियम होता है वो होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो होता है वो कौन से होते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो अनफर्स्ट ने क्या कहा था, अनफर्स्ट ने क्या था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो मूल नियम हैं, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स के जो मूल नियम हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसके समान ही है। यानी कि कुछ मानों में ये इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक ही बात कहते हैं। अतः तरंग पैकेट की औसत गति उसके संगत
क्लासिकल कण की गति से क्या करती है, मेल करती है। यानी कि कहा जाता है कि क्वांटम में किसी कण की जो तरंग पैकेट की जो औसत गति होती है ना, वही क्लासिकल मैकेनिक्स में जो कण की गति है ना उसके समान होती है, यानी उसके जैसी होती है। एनफेस्ट ने ये कहा था। तो एनफेस्ट थ्योरम यही कहती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स कुछ सन्निकटों के बाद निगमित हो जाते हैं, मतलब एक ही मान बताते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से। बच्चों जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार P इक्वल टू क्या होता है, mv, ठीक है। यानी कि P इज इक्वल टू m डी, v को हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। तो यानी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन m। ये क्या कहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि dx अपॉन dt इक्वल टू होता है P अपॉन m। तो अगर क्वांटम के अनुसार अगर हम इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाले, तो यानी कि dx और ये dp, तो ये हो गया क्वांटम में। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ये भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि d अपॉन dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px अपॉन m। तो ये किसके अनुसार है, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार। और अगर हम क्लासिकल के अनुसार देखें तो dx अपॉन dt इक्वल टू p अपॉन m, वही है, ये क्लासिकल में। बस ये इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हम फंक्शन x यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम उस x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम p यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या रियल में ये आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये इक्वेशन सही होगी तो मतलब कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से सेकंड जो है वो है d अपॉन डी टी पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्लासिकल के अनुसार f इक्वल टू क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी। हम जानते हैं ये बात कि फंक्शन f इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये, f इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी आर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। तो ये भी क्या हो गया वो क्वांटम के अकॉर्डिंगली। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट को प्रूफ करेंगे, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन एम। इसके लिए हम इसके LHS वाले पद को लेकर चलते हैं पहले। तो पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए क्वांटम साइंस मैकेनिक्स में किसी भी प्रत्येक कण की जो तरंग पैकेट है उसको तरंग पैकेट से समृद्ध है और उसके वेव फंक्शन को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, वेव फंक्शन साई एक्स टी से व्यक्त करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स साई डी एक्स। यहाँ पर सिर्फ हम एक वे में एक ही दिशा में, इसलिए एक ही इंटीग्रेशन आया है और डी एक्स है। और ये जो फंक्शन है साई, इसको नॉर्मलाइज फंक्शन माना गया है, इसलिए इसमें डिनोमिनेटर क्या है वो 1 है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। अब इस समीकरण का क्या हम कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस एच, ये तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m होगा, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर साई का क्या हो जाएगा साई स्टार प्लस वी साई स्टार, आयोटा का क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। तो यहाँ से ये हमारे पास दो मान प्राप्त हो गए। अब इस समीकरण नंबर फर्स्ट का समय के साथ टी के सापेक्ष क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो टी के साथ अवकलन करेंगे तो हमारे पास डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डी बाई डी टी साई स्टार एक्स साई डी एक्स। बच्चों जो एक्स है वो तो ये इस डी टी के लिए, क्योंकि डी टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक्स तो क्या आ गया, बाहर आ गया। तो पहले साई स्टार के साथ करेंगे, साई के साथ करेंगे तो साई स्टार फर्स्ट वाला, और साई के साथ करेंगे डेल साई बाई डेल टी डी एक्स प्लस, अब एक्स वही बाहर, और अब हम किसके साथ करेंगे, साई स्टार के साथ, तो डेल साई बाई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी साई डी एक्स। अब हमारे पास एक है डेल साई अपॉन डेल टी और एक है डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से डेल साई बाई डेल टी और डेल साई बाई स्टार बाई डेल टी का मान निकालकर इस समीकरण में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसका जो मान आएगा वो आएगा डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
साई स्टार, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस, तो अपॉन में आयोटा एच क्रॉस आ गया और आ गया माइनस का एच क्रॉस इसका अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई डी एक्स। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स साई अपॉन, क्योंकि माइनस का था तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और माइनस का एच क्रॉस इसका अपॉन 2m डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई डी एक्स। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन है तो एक्स इसका तो इंटीग्रेशन, इसलिए एक्स कॉमन नहीं आ सकता और माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचेगा एक्स साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों पदों में से ये कॉमन आकर तो माइनस का साई डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स। और ये जो पद है ये वी साई वाले ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा इज इक्वल टू ऑफ आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m एक्स डेल बाय डेल एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स माइनस का साई डेल साई स्टार बाय डेल एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो आया है वो इस प्रकार से हो गया, ये फर्स्ट फलन हो गया और ये सेकंड फलन हो गया। तो हमारे पास हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पहले फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो ये तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ ये पद आ जाएगा साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस का साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन का अवकलन, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और सेकंड का समाकलन, तो सेकंड का समाकलन ये आ गया। अब यहाँ पर जो है कि एक्स का जो मान है वो क्या है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट और साई टेंस टू क्या होगा 0 होगा, इसलिए डेल साई बाई डेल एक्स टेंस टू भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो पद होगा हमारा प्रथम पद वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यानी सिर्फ ये वाला पद आएगा साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स डी एक्स। इसका ये समीकरण दे देंगे। अब हमारे पास ये मान आ गया, हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स क्या होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स साई स्टार पी एक्स का ऑपरेटर साई डी एक्स। पी एक्स का ऑपरेटर क्या होता है माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे माइनस का आयोटा एच क्रॉस, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डी एक्स ये हमारे पास आ जाएगा। तो एक तो पी एक्स का ये मान आ गया। अब अगर हम पी एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लें तो पी एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस इन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई और साई का साई स्टार। चूँकि पी एक्स एक क्या है रियल वैल्यू है, वास्तविक है, तो इसलिए पी एक्स स्टार किसके बराबर होगा पी एक्स के लिए, तो ये भी किसके बराबर होगा पी एक्स के लिए। तो ये पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई डेल साई स्टार डी एक्स। तो अब हम यहाँ से एक तो ये वाला इसका मान और इसका मान, इन दोनों का मान इस वाली समीकरण में पुट कर देंगे, यानी कि एक ये मान और एक ये मान हम यहाँ से पुट कर देंगे। इसकी जगह तो भी पी एक्स आ जाएगा और इसकी जगह भी पी एक्स आ जाएगा। तो हम अगर ये मान वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो मान होगा वो इस प्रकार से होगा डी बाई डी टी डी एक्स। उस समीकरण को हम खोल लेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई डेल साई स्टार अपॉन डी एक्स। तो इसकी जगह 2m को छोड़कर इसकी जगह पी एक्स आ जाएगा और इसी प्रकार से इसकी जगह भी क्या आ जाएगा पी एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन 2m प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन 2m। तो हो जाएंगे
टू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन 2m, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन एम। तो ये देखो बच्चों, ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि यहाँ जो क्वांटम के अकॉर्डिंगली है वही मान क्लासिकल के अकॉर्डिंग भी वही है। अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। वही हम एल एच एस लेकर चलेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस का अटैच क्रॉस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डी एक्स। वही यहाँ पर भी हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज माना है, इसलिए इसको क्या कर दिया, नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइज्ड मान लिया तो उसके मान क्या हो गया, डिनोमिनेटर का मान 1। वही टी के सापेक्ष हम इसका क्या कर लेंगे, अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी टी, क्योंकि हमें एल एच एस निकालना है, तो डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आई अटैच क्रॉस डी बाई डी सी टी, इसका अवकलन करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डी एक्स। अवकलन करते हैं, माइनस आई अटैच क्रॉस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, पहले साई स्टार का, तो डेल साई बाय डेल टी डेल साई बाय डेल एक्स, प्लस फिर साई स्टार को बाहर ले लेंगे और इसका करेंगे तो डेल टू साई बाय डेल एक्स डेल टी। अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी क्या है, डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू 1 अपॉन आई अटैच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस का वी साई। इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हमको क्या क्या मान चाहिए, एक तो ये चाहिए डेल टू साई बाय डेल एक्स अपॉन डेल टी, और एक चाहिए डेल साई बाय डेल साई स्टार बाय डेल टी। तो ये वैल्यू हम निकालने के लिए डेल साई बाय डेल टी एक्स टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल टू साई बाय डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू 1 अपॉन आई अटैच क्रॉस माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो जाएगा डेल क्यूब साई, क्योंकि स्क्वायर तो पहले है ही, तो क्यूब हो जाएगा डेल क्यूब साई अपॉन डेल एक्स क्यूब, प्लस इसका करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स वी साई। अब हम इस वाले समीकरण का क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि हमें किसका मान भी चाहिए, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी का। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो हो जाएगा -1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का वी साई स्टार। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस समीकरण में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास मान आएगा इस प्रकार से प्राप्त होगा। वैल्यू पुट करने के बाद डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार डेल साई बाय डेल टी। ये डेल साई बाय डेल एक्स पहले से ही है, माइनस का साई स्टार फिर वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल क्यूब साई अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस का डेल बाय डेल एक्स वी साई डी एक्स। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो मान आएगा वो यहाँ से इन दोनों समीकरण में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, तो इन दोनों में से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल साई बाय डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल क्यूब साई अपॉन डेल एक्स क्यूब डी एक्स। एक तो हमारे पास ये बचेगा, अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वी साई स्टार डेल साई बाय डे एक्स माइनस का साई स्टार डेल बाय डेल एक्स वी साई डी एक्स। तो हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ से हम बाय डेल एक्स कॉमन ले लेंगे तो हम अंदर बचेगा डेल साई बाय डेल एक्स डेल साई स्टार बाय डेल एक्स माइनस का साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वी साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स माइनस साई स्टार, इसका हम अवकलन करेंगे तो ये पहला वी डेल साई बाय डेल एक्स फिर प्लस साई डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये समीकरण इस समीकरण से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो आएगा वह मान वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस वाले समीकरण का वही फर्स्ट फलन और सेकंड के समाकलन से करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट फलन है वो क्या है, 1 है, तो फर्स्ट फलन
यानी कि 1। सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो इससे कैंसिल, तो हमारे पास आएगा डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल टू साई बाय डेल एक्स, इसको हम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और फिर आएगा फर्स्ट फलन का अवकलन यानी 1 का अवकलन 0, तो वो पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और माइनस का हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी, माइनस का साई स्टार डेल वी बाय डेल एक्स साई, वही ये वाली जो मान है हमारा, वही ये वाला मान है x टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट यानी कि साई टेंस टू 0, तो डेल साई बाय डेल एक्स टेंस टू 0, तो यानी कि ये वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये पद बचेगा, यानी डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार डेल वी बाई डेल एक्स साई डी एक्स। और ये क्या है, ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स, तो ये होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, एफ एक्स, ये एफ एक्स भी होता है, तो यानी कि डी बाई डी टी पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स, जो कि हमारा सेकंड अर्नेस्ट की सेकंड थ्योरम है। तो ये प्रूफ हो गई। तो इस प्रकार से अर्नेस्ट ने बताया कि जो जिस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ जो होते हैं, उसी प्रकार से टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस क्वांटम मैकेनिक्स में, और या फिर हम बोल सकते हैं इनके मान आपस में कुछ सन्निकटों के लिए यानी कुछ मानों के लिए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। बच्चों, आज आपकी ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं ये यूनिट आपको समझ में आ गई होगी, और आप इस यूनिट को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट है। थैंक यू।